तो आज की इस क्लास में राजस्थान के किसान और आदिवासी जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी के साथियों टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पढ़ते क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों कल आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा 21 सितंबर को। उसमें साथियों इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। पढ़ते क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथियों आज का ये पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। और साथियों इस क्लास के मैं आपके 3 पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें साथियों जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आप समझ लेंगे। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से बरड़ बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अगर साथियों आप सभी को पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो कि निम्नलिखित में से बरड़ बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा नैनूराम शर्मा ने साथियों बरड़ बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और यह किसान आंदोलन जो हुआ था ये साथियों 1926 में, कब साथियों 1926 में ये आंदोलन हुआ था। और साथ ही इसका नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। और साथियों ये क्वेश्चन पुलिस एसआई 13 सितंबर 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए विजय सिंह पथिक किसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे साथियों विजय सिंह पथिक थे। और हम बात करें साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे। बात करें साथियों हम जनक की साथ एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे। तो साथ इसका आंसर होगा साधु, ये लीजिएगा साधु सीताराम। कौन साथियों साधु सीताराम दास जो थे साथियों ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। और हम बात करें साथियों क्वेश्चन और भी बन सकता है आप सभी के लिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिला कौन कौन थी। तो साथियों एक होगा आपके ये हो जाएगा अंजना देवी। कौन साथियों अंजना देवी। और साथ एक हो जाएगी रमा देवी। कौन साथियों अंजना देवी और रमा देवी। इस साथियों वो महिला थी जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। और हम बात कर ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था कितने चरण में हुआ। तो साथियों ये 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में साथियों 3 चरणों में हुआ था। और हम देखेंगे साथियों कौन कौन सा चरण कब हुआ। तो साथियों आप देख लीजिएगा हम बात करें फर्स्ट चरण की। ठीक है साथियों बात करें फर्स्ट चरण की। तो साथियों जो चरण हुआ था ये आपके 1897 से, कब साथियों 1897 से ये आपके 1915 तक साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण हुआ था। और साथियों इसका जो नेतृत्व किया था ना वो किया था साथियों साधु सीताराम। ठीक है साथियों साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। ठीक है साथियों कब हुआ तो 1897 से 1915 तक साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण हुआ। और इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। और हम बात कर ले साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण की। तो साथियों ये हुआ था 1915 से, कब साथियों 1915 से 1923 के मध्य साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण हुआ था। और साथियों इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। किन्होंने साथियों विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सेकंड चरण हुआ था इसका नेतृत्व किया था। और साथियों कब हुआ था 1915 से 1921 के मध्य, 1923 के मध्य। ठीक है हम बात कर लेते साथियों सेकंड साथियों थर्ड चरण की तरफ बात करें तो साथियों ये हुआ था 1923 से, कहां साथियों 1923 से 1941 तक, 1923 से 1941 तक साथियों बिजोलिया का तीसरा चरण हुआ था। और साथियों इसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। किन्होंने साथियों माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण का नेतृत्व किया था जो कि साथियों 1923 से 1941 तक हुआ था। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी में। यानी कि साथियों हम बात कर ले तो 17 नवंबर, ठीक है साथियों 17 नवंबर 1913 ईस्वी को ब्रिटिश सेना ने आदिवासियों पर साथियों गोलियों की बारिश की थी। और साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये क्वेश्चन जो है पुलिस एसआई 14 सितंबर 2021 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ उस विकल्प को चुनिए जो कि साथियों इस चरण में नहीं है। क्योंकि साथियों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 में 2022 के पेपर में आ चुका है कि बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो
इन चरणों में से नहीं है। अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर ए की, तो साथियों 1923 से 1941 तक, यानी साथियों ये बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण है। और हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर बी की, तो 1916 से 1923 तक, तो साथियों ये बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण है। और हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर सी की, 1888 से 1896 तक, यानी साथियों बिजोलिया आंदोलन का कोई भी चरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर डी की, तो 1897 से 1915 तक, तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि राजस्थान में गोविंदगिरी में भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदायों के बीच है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी भील समुदाय इसका राइट आंसर होगा। यानी कि साथियों राजस्थान में गोविंदगिरी भगत जो आंदोलन हुआ था उसका विस्तार मुख्यतः भील समुदायों के बीच है। और साथियों ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 मई 2022 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और साथ ही ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 15 मई 2022 के एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, कि बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, तो नहीं साथ ये गलत होगा। हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर बी की, ये आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ, तो साथ ये भी गलत होगा। हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर सी की, तो करशन सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे, तो साथ ये भी गलत होगा। हम बात करें साथ ऑप्शन नंबर डी की, तो इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, और साथियों इनका जो प्रथम चरण हुआ था कब हुआ था साथियों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1897 से 1915 तक के मध्य साथियों प्रथम चरण हुआ था, और साथ इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। यानी कि साथियों आप सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साधु सीताराम दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 जुलाई 2022 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि साथियों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि निम्न में से 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी नैनू राम शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों एक क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 जुलाई 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है। और साथियों आपके आगामी एग्जाम में पाइप इशारा आप इसे कर दीजिएगा, 100% साथियों आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथियों हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाला समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, कि निम्नलिखित में से मोतीलाल तेजावत ने बिलों को आंदोलन कहां शुरू किया था। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों भी लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, कि निम्नलिखित में से मोतीलाल तेजावत ने बिलों का आंदोलन कहां शुरू किया था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाडोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों बात कर ले कब किया, तो साथियों 1921 में। ठीक है साथियों 1921 में ये कहां शुरू किया साथियों, चित्तौड़ से शुरू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कि पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन की विख्यात कर दिया था। साथियों किससे विख्यात कर दिया था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप समाचार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि साथियों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए नीमू चाना, इसका राइट आंसर होगा। और साथियों घटना कब हुई थी, तो साथियों 14 मई को। कब साथियों 14 मई 1925 को साथियों घटना हुई थी। और जिस साथियों गांधी जी ने कौन सा संज्ञा दी, तो साथियों दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, कि निम्नलिखित में से ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। साथियों ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, कि निम्नलिखित में से ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए विजय सिंह पथिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों हम बात कर ले कि इसकी स्थापना कब की, बात करें साथियों इसकी स्थापना कब की, तो साथियों 1917 में। कब साथियों 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की किसने की, साथियों विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं,
जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहने वाला है। और साथियों एक क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। तो साथियों सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए भील आंदोलन इसका भगत आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों कब हुआ था साथियों ये, तो 1920 में। कब साथियों, 1920 में भगत आंदोलन हुआ था। और साथियों किन जनजाति से संबंधित है, तो साथियों भील जनजाति से। और साथियों इसे बोमा राम भील आंदोलन भी से कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हीरालाल शास्त्री इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों कब हुआ, तो साथियों 1944 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्न में से मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्न में से मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। साथियों इसका सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो साथियों हमने चर्चा कर लेती है ऑप्शन नंबर बी नैनूर राम शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। कब की साथियों, तो 1926 में। और साथियों से बरड़ किसान आंदोलन से बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से तलवार बधाई कर किसने लगाया था। साथियों ये क्वेश्चन इसे आप 5 स्टार कर दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल सकता है कि निम्न में से तलवार बधाई कर किसने लगाया था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी सिंह द्वितीय ने। किन्होंने साथियों, पृथ्वी सिंह द्वितीय ने 1906 में। कब साथियों, 1906 में पृथ्वी सिंह द्वितीय ने तलवार बधाई कर की शुरुआत की थी। ठीक है,